बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप लैलतुल कदर की रात खजाने लौटना चाहते हो? लैलतुल कदर की रात अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हो? लैलतुल कदर की रात में अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हो? तो फिर ये तीन काम लाजमी कर लेना। अल्लाह वाले कहते हैं कि जिस घर में लैलतुल कदर की रात ये तीन काम कर लिए जाते हैं तो उसके पूरे साल के दिन फिर दिए जाते हैं। ये तस्बीह सारे बंद नसीब के ताले खोल देती है। उसका बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। इस घर के कोने कोने से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। इस घर में गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेकर आते हैं। अल्लाह वालों, लैलतुल कदर की रात वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल कदर की रात वो रात है जिसमें मांगने वाले की न शक्लें देखी जाती हैं न आमाल देखे जाते हैं। बैठे बैठे तकदीर के बंद दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रब की जात छपड़ फाड़ कर अता फरमाती है सिर्फ उस बंदे को जो लैलतुल कदर की रात को तलाश करने की कोशिश करता है। कौन जाने कि लैलतुल कदर की रात 21वीं रात है, कौन जाने 23वीं रात है, 25वीं रात है, 27वीं रात है या 29वीं रात है। उनमें से कोई भी रात हो सकती है। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता तो वो अपनी कमर को किस लेते और 5 रातें जाग कर क्याम करते, नवाफिल पढ़ते, तस्बीहात पढ़ते, आमाल करते और लैलतुल कदर को तलाश करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह वालों, आज लैलतुल कदर की रात में एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जो आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह ये तीन काम करने वाला रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठेगा, रब्बे करीम उसकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आपने 21वें रात को भी यही वजीफा पढ़ना है, 23वें रात को भी यही वजीफा पढ़ना है, 25वें रात को भी यही वजीफा पढ़ना है, 27वें रात को भी यही वजीफा पढ़ना है और 29वें रात को भी यही वजीफा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये गैबी रात है, कौन जाने कि लैलतुल कदर की रात किस रात में है। ये वजीफा खास लैलतुल कदर की रात का अमल है, इसलिए आपने 5 ताक रातों में ये वजीफा करना है। जब भी लैलतुल कदर की रात होगी ये अजमत वाली रात होगी। ये तीन काम करने वाला रब्बे करीम से पहाड़ जितने खजाने भी मांगेगा तो रब की जात देने पर कादिर है। अल्लाह वालों, माह रमजान का महीना अपनी रहमतों बरकतों को समेटते हुए बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज माह रमजान का आखिरी अशरा है। आखिरी 5 ताक रातें हैं जो सिर्फ नसीब वालों को मिलती हैं। इन 5 ताक रातों का खास और शर्तिया वजीफा बताने जा रहा हूँ। किसी सूरत इस अमल को मत छोड़िएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक भी इस वीडियो को स्केप करके या काट कर देख रहे हों। अगर आप वीडियो को स्केप करके देख रहे हैं तो अब आपने वीडियो को स्केप या काट कर नहीं देखना। वक्त जाया किए बगैर आज लैलतुल कदर की रात ये तीन छोटे छोटे अमाल बताना चाहता हूँ। मेरे बताने में, मेरे समझाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन आप 1 मिनट में पढ़ लेंगे। और अगर आज चंद मिनट इस वीडियो को मुकम्मल देखने से अगर आप लैलतुल कदर की रात को पा लेते हैं, शबे कदर की रात में ये तीन अमाल कर लेते हैं, तो जो सारी उम्र ना मिल सका इंशाअल्लाह वो आज मिल जाएगा। जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन अल्लाहुम आमीन। सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। बावुजू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद पढ़ लें या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। अब दोस्तों, एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दरूद पाक पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आपने इन 5 ताक रातों में हर रात में इस अमल को करना है। इसके अलावा जिसका जब दिल करता है वो भी पढ़ सकता है, लेकिन ये रमजान की 5 ताक रातों, लैलतुल कदर की रातों के ये खास अमल हैं जिनको पढ़ना हर बंदे के लिए जरूरी है। हर बंदे पर लाजिम है जो एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, अपने तमाम मसाइल से जान छुड़ाकर दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाना चाहता है।
आप नया घर मांग लें, गाड़ी मांग लें, दौलत मांग लें, शोहरत मांग लें, मनपसंद नौकरी मांग लें, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत आज लैलतुल कदर की रात में रब से रब की अजमत के मुताबिक मांगिएगा। आज थोड़ा ना मांगना, आज वो मांगना जो आपकी अकल कहती है कि ये नामुमकिन है, जो मिल ही नहीं सकता। आज लैलतुल कदर की रात में ये 3 काम जिस घर में किए जाते हैं, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो शख्स ये वजीफा पढ़ता है, रब्बे करीम से जो मांगता है, रब की जात गैबी फरिश्तों को जमीन पर भेजती है और हर हाजत पूरी हो जाती है। वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, हाजत कोई भी है, परेशानी कोई भी है, अपने मकसद की नियत करते ही आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो एक कुरानी आयत का वजीफा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये याद रखिएगा कि ये जो आखिरी अशरा है, ये जहन्नम की आग से बचने का अशरा है। कामयाबी का राज रब करीम से गुनाहों की सच्ची तौबा में है। आज जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर रब करीम से मांग लेगा, अपने गुनाहों की तौबा कर लेगा, लैलतुल कदर की रात में कबूलियत उसी की होती है जिसकी तौबा कबूल हो जाए। लैलतुल कदर की रात उसी को नसीब होती है जो रब को राजी कर लेता है। लैलतुल कदर की रात, जिसे शुबे कदर भी कहा जाता है, नसीब के बंद ताले उसी के खुलते हैं जो रब से अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शवाने के बाद रब को मना लेता है। आज अगर आप भी रब को मनाना चाहते हैं, लैलतुल कदर की रात में नेमतों, रहमतों और सआदतों से माला माल होना चाहते हैं, पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतजाम करवाना चाहते हैं, पूरे साल की खुशियां समेटना चाहते हैं, अपनी झोलियां भरना चाहते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेना है या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम। 11 बार पढ़ने से आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा कबूल हो जाएगी, और जिसकी तौबा कबूल हो जाए, वो ऐसे है जैसे कि माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। आपने ये अमल 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात जरूर करना है, क्योंकि पता नहीं कौन सी रात लैलतुल कदर की रात है। इंशाअल्लाह 11 बार पढ़ने से आप रब को राजी कर लेंगे, रब को मना लेंगे, सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, आखिरत संवर गई, तो रब कहता है, मैं तुझसे राजी हूँ, जा तुझे एक नई जिंदगी दी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, हर शय कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। अब आपने फौरी तौर पर रब को मनाने के बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये रब से इनामात लेने का वक्त है, रब से झोलियां भरने का वक्त है, रब से रहमतें बरकतें समेटने का वक्त है। आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा सूरह कदर का वजीफा है, जिसे हम इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्री के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये कुरान पाक के 30वीं पारे में मौजूद सूरह मुबारका है। सूरह कदर की पहली आयत में आपकी आसानी के लिए इंशाअल्लाह आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये सूरतुल कदर है। रमजान की 5 ताक रातों के वो खास अमाल बता रहा हूँ जिससे रब राजी होता है, जो मुस्तनद और मुजर्रब अमाल हैं। बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आती कि लैलतुल कदर की रात में क्या वजीफा पढ़ा जाता है, कैसे रब को मनाया जाता है। ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल रात है। इस रात के फजाइल और बरक़ात को कैसे समेटा जाता है, तो आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बार मेरे बताए गए तरीके से तरतीब से पढ़िएगा। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आपने सूरह कदर को सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। दिस टाइम्स आपने सूरह कदर को पढ़ना है। इंशाअल्लाह हर किसी को सूरह कदर जुबानी आती है। अगर आपको नहीं आती तो मैं आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपने सूरह कदर को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। अगर यहाँ से देखकर नहीं पढ़ सकते तो आप कुरान पाक में से भी इसको पढ़ सकते हैं। इन 5 ताक रातों में जब कोई बंदा रब की रजा के लिए जागता है, नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाता है और अपनी हाजात को पेश करता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, नदामत और शर्मिंदगी से मांगी गई तौबा कबूल हो जाएगी। अब दुनिया और आखिरत संवर चुकी है, अब इनामात लेने का वक्त है। सूरह कदर को 10 बार पढ़ लेना। अगर उसकी अहमियत और फजीलत को देखना चाहते हो तो सूरह कदर के लफ्जी माना यानी इसके तर्जमे को पढ़कर देखिएगा।
अगर मैं इसके तर्जमे को भी वीडियो में शामिल कर लूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको वजीफे का तरीका बता रहा हूँ कि आपने 10 बार सूरह कदर पढ़नी है। इंशाअल्लाह सूरह कदर को 10 बार पढ़ते दौरान ये बात गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, एक एक नुक्ता बहुत अहम है। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो दोस्तों नुकसान आपका अपना है। मैंने रब की रजा के लिए अपना हक अदा किया। सूरह कदर को 10 बार पढ़ने के दौरान जितनी तवज्जो, ध्यान और खुलूस नीयत से पढ़ोगे, इंशाअल्लाह आज जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, मिलता चला जाएगा। दोस्तों, ये वो रात है जो 1000 रातों से अफजल है। रमजान के महीने में एक नेकी पर 70 नेकियां दी जाती हैं। दोस्तों, तवज्जो करें, बड़ी गहरी बातें बता रहा हूँ। एक नेकी पर 70 नेकियां। 1 लाख मांगने वाले को 70 लाख से नवाजा जाता है। और इन 5 ताक रातों में सूरह कदर पढ़ने वाले को इस रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, तो खुद हिसाब लगा लीजिए कि सूरह कदर को 10 बार पढ़ने से कितने हजारों करोड़ों रुपए से रब की जात नवाजेगी, कितने खजानों का मालिक अल्लाह ताला बनाएगा। दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि 21वें, 23वें, 25वें, 27वें और 29वें रात आपने 5 ताक रातों में ये 3 अमाल बताए गए तरीके से लाजमी करने हैं। आपने सूरह कदर को जैसे ही 10 बार पढ़ना शुरू करना है तो 10 हाजात को लेकर बैठना है। ये लैलतुल कदर की रातें हैं, ये अजमत और बरकत वाली रातें हैं। 10 बार सूरह कदर पढ़ना शुरू करोगे तो फरिश्ते आपको हिसार में ले लेते हैं। जैसे ही कोई बंदा लैलतुल कद्र की रात इन 5 ताक रातों में सूरह कद्र पढ़ना शुरू करेगा, फरिश्ते उसे हिसार में ले लेंगे और 10 बार सूरह कद्र पढ़ते दौरान दिल में जो जो मांगते चले जाओगे, गैबी फरिश्ते फौरन आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। जब वो फरिश्ते किसी बंदे को अपने हिसार में ले लेते हैं तो उस पर ना नजरे बद, न हसद, न जादू, न जिन्नात, न दुनिया की कोई ताकत किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप पूरे साल रिज़्क और दौलत को समेटना चाहते हैं, पूरे साल की खुशी चाहते हैं, दुनिया और आखिरत को संवारना चाहते हैं, कब्र के अजाब से बचना चाहते हैं, तो खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ये 3 अमाल कर लीजिए। 1, सूरह कदर 10 बार पढ़नी है। 2, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 11 बार पढ़ना है। 3, आखिर में दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। फिर दोनों हाथ उठाकर रब्बे करीम से सच्ची तौबा करनी है। ये लैलतुल कद्र की रातें मगफिरत की रातें हैं, जहन्नम की आग से बचने का आशरा है। जब सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, तो अब जिद करके मांगिएगा। जो मांगोगे, जितना मांगोगे, इंशाअल्लाह मिलता चला जाएगा। अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। आमीन।